जो प्रश्न नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक टिन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 45 है और उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है और उसके चारों कोनों पर क्या काटा गया है, वर्ग काटा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने 17 क्वेश्चन करा था, लेकिन वहाँ जो टिन का टुकड़ा था वो वर्गाकार था। तो जब हमने इस टिन के टुकड़ों में वर्ग काट दिया चारों कोनों पर, तो हमें फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया। ठीक है, तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, जो हमने वर्ग काटा चारों कोनों पर टिन के, तो उस वर्ग की भुजा पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए जिससे कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक टिन का टुकड़ा लिया है और इस टिन के टुकड़े को देखिए जिसकी लंबाई 45 है ये और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैंने चारों कोनों पर आप ये देख रहे होंगे वर्ग काट दिए हैं और वर्ग की भुजा मैंने मानी है ए। देख रहे हैं आप। तो जब मैंने चारों कोनों पर वर्ग काट दिए तो मेरे पास जो संदूक की लंबाई बची वो 45 में से इस एक और इस एक को माइनस कर दीजिए तो 45 माइनस 2 है। और इधर चौड़ाई देख लीजिए कि जी ये हमारी पूरी चौड़ाई 24 थी। हमने ए लंबाई का वर्ग इस वाले कोने पर, ए भुजा का वर्ग इस वाले कोने पर, तो ये जो बचा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई 24 माइनस 2a। समझ में आ रही बात। तो संदूक की जो लंबाई हुई वो 45 माइनस 2 है, संदूक की लंबाई 45 माइनस 2 है, संदूक की चौड़ाई 24 माइनस 2 है और गहराई जितना हमने वर्ग काटा वो उसकी संदूक की गहराई होगी यानी कि ए। अब इसको हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक आयताकार टिन की चादर है, मान लीजिए इसको मैंने पेपर लिया है और मैंने इसके चारों कोनों पर वर्ग काट दिया। ध्यान से देखिएगा, ये पहला वर्ग काटा, फिर ये दूसरा वर्ग काटा और ये तीसरा वर्ग काटा तीसरे कोने पर और ये चौथे कोने पर चौथा वर्ग काटा। तो जब आप टिन से वर्ग को काट देंगे, हटा देंगे, तो आपको ये कुछ इस तरीके की फिगर मिल जाएगी। और उसके बाद ये चार फलक मिले। पहला फलक देखिए मैंने ये मोड़ दिया, दूसरा फलक ये मोड़ दिया, तीसरा फलक ये मोड़ दिया और चौथे फलक को मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे एक ढक्कन रहित संदूक हमें मिल गया है। इस संदूक का आप देखिए, ये संदूक मिल गया ढक्कन रहित। तो जो हमने वर्ग काटा था वही जितनी भुजा का वर्ग काटा था, जितनी भुजा कितनी भुजा का काटा था, ए भुजा का वर्ग, तो ये ही संदूक की गहराई बन गई। ए भुजा का वर्ग जो था वही संदूक की गहराई बन गई। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने। माना आयताकार चादर के चारों कोनों पर ए सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है। तो संदूक की लंबाई मैंने आपको समझा दी थी, 45 माइनस 2a सेंटीमीटर। संदूक की चौड़ाई 24 माइनस 2a सेंटीमीटर और संदूक की गहराई कितनी होगी, जितना आपने वर्ग काटा है, जितनी भुजा का वर्ग काटा वो हो गया। अब संदूक का आयतन V बराबर LBH होता है। तो V बराबर लेंथ हमारी 45 माइनस 2a, ब्रेथ हमारी 24 माइनस 2a और ऊंचाई कितनी हो गई, a हो गई। तो अगर आप देख रहे हैं तो 24 माइनस 2a में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया और a के अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2 कॉमन आ गया। 45 माइनस 2a या a को अगर आप बाहर भी रख देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू और ये आ गया 12 माइनस a इंटू ए। अब आप v बराबर इनकी अंदर गुणा कर दीजिए, 2 और a वाला आ गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 चौक 48, 540 हो गया ये, माइनस 24a माइनस 45 है और प्लस का 2a स्क्वायर और इंटू ए, हमारा a हमने आगे लिख दिया है इसलिए इंटू ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो v बराबर 2a हो गया। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 2a स्क्वायर, 24 और 45 माइनस का 69a और प्लस का 540, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर फिर आप ये देख रहे होंगे कि 2 फिर कॉमन है, 2 कॉमन अब नहीं है, तो ये हमारा आयतन हो गया। चाहे तो आप a को अंदर गुणा कर दीजिए, v बराबर 2, तो ये आ गया 2a³ 69a स्क्वायर प्लस 540a। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a। तो dv अपॉन da की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 3 6a स्क्वायर हो गया, 69 2 जा 2 9 18, 2 6 12 13, 138a प्लस 540। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या हो गया कि dv अपॉन da की वैल्यू 0 हो गई। तो 2 इंटू 6a स्क्वायर माइनस 138a प्लस 540 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
6 आपने देखा होगा कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 6 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 23 है प्लस 6 9 जा 54 और 90 जीरो हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 6 जा 12, ये तो जीरो होगा नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस 23 है प्लस 90 बराबर जीरो। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हैं 18 5 से 90 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 18 है माइनस का 5a प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन, ए माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, ए माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस 18 कॉमन और ए माइनस 5 बचा इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ए बराबर तो आ गया 18, यानी वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर आ गई एंड वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई। 18 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। यहाँ आ जाइए आप। अगर आप देखिए कि ये ए 18 हो गई, 18 हो गई, और ये भी ए 18 है, तो 18 18 36, और ये कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 24। तो इसका मतलब 18 नहीं हो सकती। अगर ये 18 और ये भी 18, तो कितनी हो गई, 36 हो गई। ये मिला के यहाँ से यहाँ ये दोनों मिला के ही 36 हुई, तो बीच की कहाँ गई, और ये टोटल कितनी है 24। तो ये 24 और ये दोनों की वैल्यू ही 36 आ रही है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, ए बराबर 5, तो हम आंसर ए बराबर 5 से फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं हमारे पास डी वी अपॉन डी ए की वैल्यू तो है ही, अब हम उस डी वी अपॉन डी ए की वैल्यू को दोबारा लिख लेंगे। बिकॉज डी वी अपॉन डी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 6a स्क्वायर माइनस 138a प्लस 540, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू a। अब d2v अपॉन डी ए स्क्वायर, 2 ऐसी कैसी, आप देख रहे हैं ये 12a हो गया माइनस का 138 हो गया, ए का ए के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, प्लस 540 का कितना अवकलन हो गया 0। तो d2v अपॉन डी ए स्क्वायर एट द पॉइंट a इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 12 इंटू 5 माइनस 138, तो 2 इंटू 60 माइनस 138, तो 2 इंटू 8 बचा, 13 में से माइनस का 78, और माइनस का 78 का मतलब हो गया 2 8 जा 16, 156। तो ये कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। तो आपने क्या देखा, d2v अपॉन डी ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव। अतः a बराबर 5 सेंटीमीटर पर संदूक का आयतन उच्चतम है, अर्थात आयताकार टिन के चारों कोनों पर 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटने पर बने संदूक का आयतन उच्चतम होगा।